मैं कुछ अपडेट्स आप लोगों को देना चाहता था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सचेंज पे वर्क कर रहे थे और एक्सचेंज हमारा लगभग फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में लॉन्च हो जाएगा और उसके बाद हमारा जो है विड्रॉल भी चालू हो जाएगा। मुझे आप लोगों से एक बात ये भी करनी है, जितने लोग भी आप लोग हमारे साथ मीटिंग में हैं, आप ये जो भी कन्वर्सेशन है मेरे और आप लोगों के बीच में, इसको आप वन टू वन कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि आप जितने लोग भी मेरे साथ इस मीटिंग में जुड़े हैं, जिस देश से भी जुड़े हैं, आप सभी लोग के जो छोटे हैं उनके साथ और जो हम मेरे से बड़े हैं, उनके आशीर्वाद के साथ हम लोगों ने इस सिस्टम को खड़ा किया है। और इस सिस्टम है, कॉइन है, इसकी जान जो है ना, ये सब आप ही सब लोग। कोई भी आप कॉइन उठा के देख लीजिए, अगर उसकी कम्युनिटी स्ट्रांग है, उसकी कम्युनिटी का विजन बहुत अच्छा है, तो उस कॉइन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग कोशिश ये करें कि एक पेन और पेपर ले लें। मेरी कुछ बातें हैं जो आप शायद अपने पूरे टीम को भी शेयर कर पाएँगे, सारी चीज़ों को समझा पाएँगे। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि आप लोग कई सारे लोग दूसरों को समझाते तो हैं, पर आप में से कई लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं रहती, क्या एग्ज़ैक्टली हमको एक्सप्लेन करना है लोगों को, क्या बताना है। तो पहले तो आपको जो है खुद एजुकेट होना पड़ेगा, दूसरे को एजुकेट करने से पहले। तो आपको पहले खुद हर एक क्वेश्चन का आंसर खुद ही आना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी जो है ये हम आप सभी लोगों की है, तभी स्टैंड करिए। बहुत लोगों ने ये बोला ना कि 3 महीने में चली जाएगी, 4 महीने चली जाएगी, 6 महीने में चली जाएगी। वी स्टिल होल्डिंग, हम लोग 13 महीने हम लोग को हो गया है और हम लोग आगे लगे हैं। अगर आप लोगों की ताकत मुझे मिलती रहेगी तो इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता रहूँगा और सिस्टम को आगे ले जाता रहूँगा। आप गूगल पे आप सभी लोग चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आइडिया नहीं है कि क्रिप्टो कॉइन का बेसिकली क्या लॉन्च होने का क्या मतलब रहता है, क्या इसके पीछे बैकअप प्रोजेक्ट्स रहते हैं। जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन मदर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज कहा जाता है। बिटकॉइन जब था तो उसकी लॉन्चिंग 2009 में नियर अबाउट $0 से उनकी लॉन्चिंग करके इसको ट्रेड करने छोड़ दिया गया था। 40 पैसे के अराउंड स्टार्टिंग हुई थी और 2010 तक आते आते जो है इसका जो रेट था एक बिटकॉइन का, वो 0.1 सेंट चला गया था। 0.1 से 0.2 सेंट, तो आप रुपीज में भी कैलकुलेट कर पाएंगे। एक साल तक 2010 तक इसका रेट यही रहा। 2011 में इसमें कुछ खास 2011 तक इसमें लगभग $1 की तक रेट इसका आया और इसके अलावा बहुत ज़्यादा खास इसमें कुछ हुआ नहीं। इस एक साल में बहुत ज़्यादा आपको स्पाइक देखने को नहीं मिला होगा। पर जैसे ही इसने लेट 2011 को नियरली अबाउट क्लोजिंग का टाइम आया, जैसे क्लोजिंग ईयर आया, तो इसने जो है लगभग मिड तक आते जून तक आते इसने लगभग $29 का हाइक मार दिया था। और इसका जो क्लोजिंग रहा वो एट द एंड ऑफ द ईयर 2011 में वो $4.7 पे रहा। टोटल बिटकॉइंस कितने हैं? 2,10,00,000 इतने ही जो है बिटकॉइंस हैं और आगे इतने ही रहेंगे, इससे ज़्यादा ना हो सकते ना होंगे। वैसे IFC हमारे 40 मिलियन है। जिस कॉइन का भी रेट आप आगे देखेंगे 2012-13 में, फिर इसका $100 $200 रेट हुआ, फिर आप जानते हैं रेस्ट इज हिस्ट्री। जिस चीज़ का भी क्वांटिटी कम रहेगी और वैल्यू उसकी मार्केट में ज़्यादा रहेगी, हमेशा उसका प्राइस राइज करेगा। तो ये एक सबसे बड़ी सीख बिटकॉइन देता है। बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज निकली उनके अपने बैकअप प्रोजेक्ट्स थे, सारी चीजें थी, पर ये एक चीज सीख देता है। इसीलिए जो आई फॉर्च्यून कॉइन है वो सिर्फ 40 मिलियन है, सिर्फ 4 करोड़ कॉइन है और इससे ज्यादा नहीं होने हैं। अब आप एक छोटी सी कैलकुलेशन करिए, अभी तक जितने कॉइन होल्डर्स हुए, हमारे बहुत सारे होल्डर्स हैं जिन्होंने कॉइन रोक के रखे हैं। मैं ये सारी चीजें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपका सारा फोकस विड्रॉल और सेलिंग पे रहता है। थोड़ा फोकस आप इस चीज पे डालिए कि जो चीज आप बेच रहे हैं क्या ये इतने में वर्थ इट है कि नहीं। तो आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, इससे आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया लग जाएगा कि क्यों ये चीज इंपॉर्टेंट है। 4 करोड़ कॉइन को अगर आप 10 लाख लोगों से डिवाइड करते हैं, अभी 1 लाख लोग नियरली हैं हमारे, मैं इनको 1 लाख मान के चलता हूँ, और 10 लाख अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 4 करोड़ कॉइन, क्योंकि टोटल कॉइन हमारे पास 4 ही करोड़ है,
जिसमें से 2 करोड़ आने मैंने फिर भी टोटल ले लिए 4 करोड़, 10 लाख से लोगों से अगर आप डिवाइड करते हैं, 10 लाख की कम्युनिटी हमारी होती है, तो हर एक मेंबर के ऊपर 40 कॉइन का बाइंग आती है एक तरीके से देखा जाए तो। ये मैं एक एवरेज बाइंग ले रहा हूँ, जबकि लोगों ने, हमारे सिस्टम बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी पहले से ही 100 कॉइन, 500 कॉइन, 1000 कॉइन लोगों ने शुरुआत में ही बाय कर रखे हैं। मैं एक टोटल एक सिनेरियो आपको दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली जो है कैसे चीजें होती हैं। देखिए, सिर्फ एक कॉइन का जो प्राइस राइज कैसे होता है, इस क्वेश्चन लोग, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, सर इसका प्राइस नहीं बढ़ रहा है। मेरे पास आते हैं क्वेश्चंस लोगों के कि कब बढ़ेगा, क्या चीजें बढ़ेगी। तो प्राइस बढ़ने का जो 3 सबसे बड़े रीजन माने जाते हैं सिस्टम में किसी भी कॉइन का, वो उसके 3 सिस्टम है जिसकी वजह से उसका प्राइस राइज होता है। पहले तो उसकी जो है मतलब क्वांटिटी तो ऑलरेडी कम है। पहला उसका हुआ प्रोजेक्ट्स, कौन से प्रोजेक्ट्स वो पे काम कर रहा है। तो प्रोजेक्ट्स आपके सामने ऑलरेडी हैं, हमारे आई फॉर्च्यून कॉइन के फॉर्च्यून मशीन, जिसके वजह से सिस्टम हमारा रन करता है और इतना टाइम से चला है, जिसमें से हर आदमी, हर मेंबर बेनिफिट उठा पाता है, प्रॉफिट निकाल पाएगा। तो पहला फॉर्च्यून मशीन हुआ। उसके फिर इंटरनेशनल कार्ड। तीसरा जो है मैं आपको बताऊंगा अभी, और भी हमारा जो एक आई फॉर्च्यून एक्स है वो हमारा तीसरा है जो एक्सचेंज लॉन्च होने वाला है। इस एक्सचेंज में आपको शुरुआत में ही आप टीम बना सकते हैं। हम लोग शुरुआत में ही जो एक्सचेंज है वो सिर्फ स्पॉन्सरशिप आईडी से ही ओपन करेंगे, और धीमे धीमे इसमें आप जितनी जल्दी हो सके टीम बना लीजिए, क्योंकि जो भी एक्सचेंज ओपन होगा उस एक्सचेंज जो भी लोग आईडी लगाएंगे अपनी, तो नीचे की जो टीम है उससे आपको ट्रेडिंग फीस से आपकी अर्निंग हो पाएगी, और हमेशा हो रहेगी जब तक एक्सचेंज चलेगा। एक्सचेंज टचवुड हमेशा चलना है, और एक्सचेंज जब तक रनिंग एक्सचेंज चल रहा है तब तक आपको आपके नीचे की टीम से अर्निंग ट्रेडिंग फीस के उसमें पार्ट में आपको पार्ट से होती रहेगी। इसको हम चालू लगभग 4-5 महीने बाद से ही करेंगे, पर आईडी अभी से लग जाएगी तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ले लेगा कि आपके नीचे कितने लोगों की आईडी लगी हुई है, और कितने जो लोग भी उसमें से ट्रेड करेंगे, चाहे बिटकॉइन खरीदेंगे या कुछ भी करेंगे, लगभग 20 करेंसीज रहेगी। और इतना मैं सिक्योर बना रहा हूँ सिस्टम को, एक्सचेंज को सिक्योर बना रहा हूँ सेफ्टी वाइज, इसीलिए टाइम लग रहा है। एक्सचेंज हाई क्वालिटी का लेवल का रहेगा। इसमें आप अपने कॉइन्स भी जो है आप अपने फंड्स प्रॉपरली इसमें होल्ड कर पाएंगे और कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो फंड है ये आई फॉर्च्यून एक्स है, आई फॉर्च्यून एक्स हमारी ही कंपनी है, तो इसमें आप अपने फंड भी होल्ड प्रॉपरली कर पाएंगे, अपने कॉइन्स होल्ड कर पाएंगे, आपको किसी चीज का डर नहीं होगा। आप दूसरे एक्सचेंज में होल्ड करते हैं, आप वहां बात भी नहीं कर सकते, यहाँ पे आपकी बात जो है पहुंच सकती है, और आपको ये भी डर नहीं है कि सिस्टम में कहीं कोई जो है लूप होल है। तो एक्सचेंज हमारा इस तरीके से मजबूत रहेगा। लेवल सिस्टम, उसमें रिबेट सिस्टम रहेगा, जो भी लोगों को आप जोड़ेंगे नीचे उनकी ट्रेडिंग फीस से आपको भी अर्निंग होगी। तो ये हमारा एक्सचेंज का रहेगा। उसके बाद हमारा आता है दूसरा होल्डिंग का, कि कॉइन होल्डर्स। तो जो मैं ये बात आपको समझा रहा था कि 4 करोड़ कॉइन है, अगर उसको 10 लाख लोगों से आप डिवाइड करते हैं, 10 लाख की कम्युनिटी हमारी हो जाए तो 40 कॉइन सबके ऊपर होते हैं एवरेज बाइंग में। फिर आप इसका जो है ना, आप रेट नहीं सोच सकते कि इसका रेट क्या होगा कॉइन का, कि कॉइन ऑलरेडी मार्केट में है। कॉइन की मैं धीमे धीमे यूटिलिटी लेके आ रहा हूँ, धीमे धीमे जैसे जैसे लोग होल्ड कर रहे हैं, लोग बाय कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारे 10 लाख लोग होंगे तो शुरुआत के लोग प्रॉफिट में आना चालू हो जाएंगे। मतलब उसके बाद जो भी जिनके पास भी कॉइन होगा, ऑब्वियसली हर इंसान प्रॉफिट में होगा, पर फॉर्च्यून मशीन से आप जो है प्रॉफिट को 2.5 गुना कर पाएंगे। तो ये हमारी होती कॉइन होल्डर्स। जब आप हमारी 10 लाख की अपनी हमारी आई फॉर्च्यून की कम्युनिटी होल्डिंग होगी ना, तो कॉइन ऑलरेडी टॉप ट्रेंड में चला जाएगा, वर्ल्ड लेवल पे ऑलरेडी चला जाएगा। आप लोगों को इस चीज को समझना है कैसे हम इसको वर्ल्ड लेवल पे टॉप ट्रेंडिंग में लेके जाएं। 10 लाख लोग जहां हिट करेंगे, हम लोग इस कॉइन का रेट पकड़ नहीं पाएंगे, कैसे इस कॉइन का रेट जाएगा। और 10 लाख लोग बहुत ज्यादा कम्युनिटी नहीं हुई, 1 लाख की कम्युनिटी तो हम लोग ऑलरेडी हो गए हैं। हर इंसान अगर 10 लोग जोड़ देगा तो 10 लाख की कम्युनिटी है हमारी खड़ी। और इस विजन को मैं लेके चल रहा हूँ अगले 1 साल में, 1 से 1.5 साल में इस चीज को कंप्लीट करना, ताकि हम लोग हर तरीके से जो है सिस्टम को ऊपर ले जा सकें। देखिए, हर इंसान का मोटिव होता है कि पैसा कमाना, और मेरे सिस्टम में आपको ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिसमें आप वाकई बड़ा पैसा कमा पाएंगे। नहीं तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में चले जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी लाइफ में बहुत प्रोजेक्ट्स देखे हैं।
आपको जो है हर जगह ना सेफ्टी मिलेगी, ना ही कोई आपको कहेगा कि नहीं मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपके लिए खड़ा हूँ, फ्रंट लाइन पे खड़ा हूँ और पूरी सिस्टम को जो है आगे ले जाने के लिए खड़ा हूँ और पूरी कोशिश ये कर रहा हूँ कि हर इंसान जो है हमारे सिस्टम में प्रॉफिट कमाए। जब 10 लाख लोग हमारे सिस्टम में हो जाएंगे, उसके बाद ही मैं 10 लाख लोग जैसे ही हम लोग हिट करेंगे, मैं कम से कम 50 एक्सचेंजेस पे, 50 एक्सचेंजेस का मेरा टारगेट है ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड। हर कंट्री के जो एक्सचेंज होते हैं उनकी अपनी कम्युनिटी होती है जो उस एक्सचेंज पे ट्रेड कर रही होती है, मोस्टली कम्युनिटी उसी कंट्री की होती है। जैसे इंडिया में ज़ेप पे है, वजीर एक्सरा, तो ये मोस्टली कम्युनिटी हमारी इंडिया की रही। वैसे हर कंट्री के अपने एक्सचेंज रहे हैं, वर्ल्ड वाइड काम होता है, पर मोस्टली जो कम्युनिटी होती है वो उसी कंट्री की होती है। तो कोशिश मेरी रहेगी 50 ऐसे एक्सचेंजेस पे लॉन्च करने की कि जहां, और एक ही दिन में हम लोग करेंगे, ये मेरी प्लानिंग है कि हम लोग एक ही दिन में लॉन्च करेंगे, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक ऐसा अनाउंसमेंट जाए, एक ऐसा मैसेज जाए कि लोगों को इसकी वैल्यू लगे। तब वो हम 10 लाख लोग जो इस सिस्टम में होंगे वो अपने कॉइन को बेच के एक हाई लेवल पे बेच के प्रॉफिट निकाल रहे होंगे। तब आपको बेचने में मजा आएगा उस रेट पे कि आप किस रेट आपने होल्डिंग करी। और यकीन मानिए कुछ जितने भी क्रिप्टो में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है वो सिर्फ होल्डिंग करने के लिए करते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसको एक अच्छे रेट पे बेच पाए। अगर हम लोगों ने मेहनत कर ली तो सारे इसी सिस्टम से हम लोग एक अच्छा पैसा कमा के लेके जाएंगे। मैंने सारी चीजों को क्रिस्टल क्लियर रखा है, सबको सामने रखा है सारी चीजें। अब तीसरा जो आता है जो कॉइन का रेट ऊपर ले जाने के लिए, वो है यूटिलिटी प्रोजेक्ट। यूटिलिटी प्रोजेक्ट में यूटिलिटी हम करा पाए टोकन की, अपने इस टोकन की किसी जगह यूटिलिटी हो पाए। तो मैंने ऑलरेडी एक कंपनी में बात मेरी चल रही थी और मैंने लगभग क्लोज डील है वो ऑलरेडी क्लोज कर ली है, जिसमें मेरी वेंडी ने बहुत मदद करी। वेंडी ने मुझे प्रॉपर लाइनअप किया और चीज़ों को आगे बढ़ाया। एक बड़ी कंपनी है जिसके पास लगभग 80 कंट्रीज में अलग अलग कंपनीज के साथ, जैसे KFC हो गया, शॉपिंग दुबई में लुलु मार्केट हो गया, उबर हो गया, और जो है डोमिनोज हो गया, इस तरह की कई सारी कंपनीज, कोस्टा कॉफी हो गया, ऐसे कई सारी कंपनीज के साथ उनका टाई अप है। तो वहां पे उन लोगों ने मेरे कॉइन को अप्रूव कर दिया है मेरे टोकन को लिस्ट करने के लिए। तो वो अभी बस एक दिक्कत ये है कि इंडिया के अभी थोड़े से लोगों को उसकी यूटिलिटी मिलना करंट में मुश्किल होगी, क्योंकि 80 कंट्रीज में अभी इंडिया नहीं आ रहा है, बाकी कंट्रीज आ रही हैं लगभग। इंडिया में थोड़ा सा शायद उन लोगों का इश्यू चल रहा होगा जो है थोड़ा सा चीज़ों को लेके, पर वो इंडिया में भी उन्होंने बोला कि हम जल्दी ही इसको लाइव कर देंगे। पर ऑल ओवर वर्ल्ड में 80 कंट्रीज में इस कंपनी का वर्क चल रहा है। जब हमारा टोकन वहां पे लिस्ट हो जाएगा तो आप मान लिया आप थाईलैंड गए या दुबई गए तो आप IFC टोकन से डायरेक्ट पे कर पाएंगे। IFC टोकन को मैं आपको ये न्यूज़ अभी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इस डील को आज ही क्लोज किया है और मैं विदिन 1 मंथ आपको कंपनी भी दे दूंगा, मेरे एक्सचेंज से ही लिंक होगा, आप चले जाएंगे उसमें अकाउंट बना लेंगे, आप IFC टोकन आप वहां पे देखेंगे, जो भी IFC टोकन आपके पास होगा आप उससे पेमेंट कर पाएंगे। अगर इन 80 कंट्रीज की लिस्ट में आप किसी कंट्री ट्रैवल करते हैं, जिसमें अमेरिका भी है, कनाडा भी है, UAE है, इवन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ऊबर जो है यूटिलाइज कर रहे हैं, कई कंट्रीज में ऊबर ले रहा है जो है उस कंपनी से टाई अप है जिसमें हमारा iFortune कॉइन यूज होगा। तो ये सारी चीज़ें मेरा टारगेट रहा कि किसी तरीके से यूटिलिटी हम लेके आएँ। तो उनसे मेरी काफ़ी टाइम से बात चल रही थी, फाइनली मैंने वो डील क्लोज कर लिया आज और वो लोग बहुत हैप्पी हैं। और लोग जो है बड़ी कंपनी है वियतनाम की और वो लोग जिस दिन हम लॉन्चिंग करेंगे तो वो लोग आएंगे भी मीटिंग में हमारे इस चीज़ को बताने के लिए। तो ये हमारा 3 चीज़ें हो गई जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। इन 3 चीज़ों के वजह से जो है प्राइस का राइज होगा। और अगर आप लोग जो है सेलिंग पे लगे रहेंगे, अगर आप लोग ये सोचेंगे सिर्फ विड्रॉल हो सेलिंग करें, तो हाँ जो आप कॉइन एक अच्छे रेट पे बेच सकते थे साल भर बाद $100 पे, $200 पे, वो आप $8-10 पे या $5-6 या जितने डॉलर पे आप बेच के चलेंगे। तो इसमें नुकसान ही है, क्योंकि आप बेचेंगे तो कोई ना कोई तो खरीदेगा ही। तो सिस्टम को हमने स्टेबल किया है लगभग 1 साल, 13 महीने से हम लोग स्टेबल कर रहे हैं कॉइन का रेट। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव कंपनीज को देख लीजिएगा, कॉइन्स देख लीजिएगा, लोगों ने स्टार्ट किया, खत्म हो गया, रेट नीचे चला गया, चीजें वो हो गई और दोबारा रिवाइव नहीं कर पाया, उन्होंने नया टोकन निकाल दिया। तो मेरा कोशिश यही है कि इस सिस्टम को जितनी जल्दी हो सके यूटिलिटीज लेके आना, प्रोजेक्ट्स लेके आना,
ताकि हम सभी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। पर इन सभी चीज़ों को करने के लिए मुझे आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का साथ अगर मेरे साथ रहेगा, मैंने हमेशा अपना मैं ये कहता हूँ कि मैं ये कहूँ कि मैं ईमानदार हूँ, ये कहने से नहीं होता है। आपके जो एक्शंस होते हैं, जो आपका काम होता है, वही दुनिया को दिखाता है कि आप हैं कि नहीं। मेरी कोशिश यही रही इस 13 महीने में, जब भी मैं आया हूँ, मैंने कभी किसी को फ़ोर्स नहीं किया, आप मेरे सिस्टम में आइए। मैंने कभी ये भी नहीं किसी को कहा कि आप मेरे सिस्टम के अलावा किसी सिस्टम में काम मत करिए। पर सिर्फ़ मैंने इतना कहा, अगर आप मेरे सिस्टम में हैं, तो मेरे साथ ईमानदारी के साथ काम करिए, ताकि हम इस सिस्टम को, जो मेरा विज़न है, वो कई लोग नहीं समझ पाए शुरुआत में। मेरा विज़न इस कॉइन को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाने का है, सारे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर ले देने का है, जो-जो प्रोजेक्ट्स की मैंने आप लोगों से वादा किया है। अगर इसमें आप लोगों का साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी रूल्स लगाए जाते हैं, ये समझ लीजिए, ये रूल्स इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, अगर रूल्स नहीं लगेंगे तो सिस्टम एक दिन में खत्म हो जाएगा। आप इस चीज़ को, आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रूल्स ही चीज़ों को ऊपर लेके जाता है और सही तरीके से चलाता है। मान लीजिए किसी भी, अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करोगे तो कितने एक्सीडेंट हो जाएँगे। यही एक एग्ज़ाम्पल और है, पहले भी मैंने बताया है मीटिंग में। एक जो नदी होती है, उसमें बाँध क्यों बनाया जाता है? एक बड़ी नदी पे बाँध इसलिए बनाया जाता है ताकि उस पानी को रोक के उस पानी का प्रॉपर यूज़ किया जा सके, उस पानी का इस्तेमाल किया जा सके, खेत में इस्तेमाल किया जा सके, सींचने में इस्तेमाल किया जा सके, पानी पीने में इस्तेमाल किया जा सके। तो अगर वो बाँध टूट जाए तो उसका इस्तेमाल कोई नहीं कर पाएगा, वो एक साथ सब चीज़ों को ले जाएगा। तो जो भी रूल्स लगाए जाते हैं, वो इस सिस्टम को आगे सर्वाइव कराने के लिए, ये सिस्टम रहेगा तो हम इस सभी चीज़ों को जो है यूटिलाइज़ कर पाएँगे, एक अच्छे रेट में अपना कॉइन बेच पाएँगे और आप सभी लोगों का साथ मुझे मिलेगा। तो इस सिस्टम को हम उस लेवल पे लेके जाएँगे जहाँ पे लोग सोच नहीं सकते। मैं बाकी कंपनियों की तरह जो है, मैं ये नहीं कहूँगा मैंने बहुत कुछ कर दिया है, पर ये है कि मेरी कोशिश रही है कि मैं आप लोगों को जितना जल्दी हो सके चीज़ों को जो है साथ लेके चलूँ और लोगों को प्रॉफ़िट में लेके निकालूँ। और जितने लोग भी मैं आप सभी लोगों को अपने फैमिली मेंबर की तरह मानता हूँ। आप सब लोगों का मेरा साथ रहेगा तो हम इसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएँगे। जब लेवल अच्छा होगा तो वो जितनी भी हमारी कम्युनिटी होगी, वो सब पैसा कमाएगी, एक अच्छा पैसा कमा के निकलेगी। थैंक यू, मुझे यही सब चीज़ें आप लोगों से बात करनी थी। थैंक यू वेरी मच।